अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हेबियस पे बात करेंगे, इलीगल डिटेंशन ऑफ पुलिस पे, कि वो गैर कानूनी हिरासत में लेकर किस तरह जो इलीगल एंट्रीज जो डालती थी और फिर कोर्ट में उसको पेश करती थी। जब कोर्ट्स ने वसी पैमाने पे देखा ऑल ओवर द पंजाब और ऑल ओवर द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान कि जब भी किसी बंदे को पुलिस हब्से बेजा में रखती है, यानी डिटेन कर लेती है, डिटेंशन में लेती है, तो उसके बाद जब 491 या हेबियस पिटिशन फाइल की जाती है तो फिर जो वो फौरी तौर पे उस बंदे की एंट्रीज कोर्ट में लेके आ जाती हैं कि बंदी डाली होती, कहते ये फलां केस में ये जो है नामजद किया गया है और इसको रजिस्टर नंबर 2 में यानी कि ज़िमनी में हमने इन्वॉल्व किया है, मुद्दई ने, मुस्तगीस मुकदमा ने, तो इसलिए हमने इसको अरेस्ट किया हुआ था। जब ये इलीगैलिटीज वसी पैमाने पर देखी गई तो फिर कानून ने भी अपना रास्ता इख्तियार किया और कोर्ट्स ने इन इलीगैलिटीज को रोकने के लिए जो है वो एक लॉ सेटल किया। उसके मुताबिक जब कोई ऐसी एंट्री सामने आती है जो ज़िमनी में बंदे को, किसी मुलजम को नामजद किया जाता है, तो कोर्ट्स ने, लॉ ने उसको इलीगल डिटेंशन करार दिया और उसकी हेबियस पिटिशन को 498 CRPC यानी अबूरी जमानत में तब्दील करने का कहा कि उसकी पिटिशन को कन्वर्ट किया जाए 498 CRPC में, ताकि वो बंदा अपनी मुतलका अदालत में जाके अपने केस को परसू कर सके और इसके साथ ही उसकी फौरी रिहाई का भी हुक्म सादर करने की डायरेक्शन दी गई। तो इस हवाले से जो SOPs कोर्ट्स ने, लॉ ने जो बताई हैं कि वो जजेस जो हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट, स्पेशल मजिस्ट्रेट, सेशन जजेस और DPOs, वो कौन सी SOPs अपनाएंगे पुलिस की इन इलीगल एंट्रीज को रोकने के लिए। तो सबसे पहला ये है कि वो जो जिस बंदे को अरेस्ट किया जाएगा, अगर उसको रजिस्टर नंबर 2 यानी ज़िमनी में इन्वॉल्व किया जाएगा, ज़िमनी में तहरीर किया जाएगा, तो वो ज़िमनी लेड पेंसिल यानी कच्ची पेंसिल से नहीं लिखी जाएगी, बल्कि वो बॉल पॉइंट से लिखी जाएगी और वाजे लिखी जाएगी। इसके साथ ही उसकी डेट ऑफ अरेस्ट और टाइम ऑफ अरेस्ट, ये दोनों ज़िमनी में लिखे जाएंगे, तहरीर किए जाएंगे। इसके साथ जो कंप्यूटर में एंट्री डाली जाएगी वो भी वही एंट्री होगी जो मैनुअल रजिस्टर में उन्होंने डाली है। और सेकंड वन, जब उस बंदे को पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाया जाएगा तो फिर जो रपट है वो रपट में उसके बाहर ले जाने की रीजंस और वो रपट लिखी जाएगी कि हम फलां वजह से इस बंदे को पुलिस स्टेशन से बाहर ले जा रहे हैं। इसके बाद जब उस डेटनियों को पुलिस स्टेशन में लाया जाएगा तो भी उसके बारे में रपट तहरीर की जाएगी। और नेक्स्ट वन के ऑल द जुडिशल मजिस्ट्रेट्स, all the session judges, all the special magistrates are duty bound to check the register number 2 in accordance with section 167 of the पुलिस ऑर्डर 2002, यानी पुलिस ऑर्डर 2002 के दफा 167 के मुताबिक तमाम सेशन जजेस, लर्नेड स्पेशल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो ड्यूटी बाउंड हैं। उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जो पुलिस एंट्रीज हैं, उस रजिस्टर नंबर 2 है, उसको चेक करें, उस पर चेक आउट रखें। इस तरह ये SOPs अपनाने से जो है वो इलीगल डिटेंशंस पे कमी आ सकती है और साथ ही जो ज़रूरी चीज़ करार दी गई वो पुलिस ऑर्डर 2002 की दफ़ा 155C यानी 155C की कार्रवाई करने का भी हुक्म, डायरेक्शन मैंडेटरी करार दिया गया कि जो पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी सब्सटेंस, without any solid material, involves any person in any case and make entries in register number 2 in any case, then the detention of such person be declared as illegal and unlawful and should be proceeded against under section 155C of the पुलिस ऑर्डर 2002। तो इसको होल्ड भी किया गया। ये क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन 52238H/21, ये मिस्टर जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम साहब ने भी इसको बहुत अच्छा डिस्कस किया और तमाम जो है DPOs को, सेशन जजेस को और लर्नड मजिस्ट्रेट्स को ऐसी ही डायरेक्शंस जो हैं वो बहम पहुंचाने का हुक्म सादर फरमाया। इसके साथ ये PLD 2021 लाहौर 105 में भी
होल्ड किया गया एंट्रीज के बारे में, और पुलिस ऑर्डर 2002 को और पुलिस रूल्स 1934 को डिस्कस किया गया। तो इस तरह पहले जब जो लोग डरते थे, खौफजदा थे कि ये हमारा बंदा पुलिस के पास इलीगल डिटेंशन में है, और अगर हम उसकी बरामदगी के लिए 491 सीआरपीसी करेंगे तो पुलिस जो है वो किसी उसको नामालूम मुकदमे में इन्वॉल्व कर देगी। तो यकीनन ये लॉ होने के बाद, इस लॉ के सेटल्ड होने के बाद आवाम से ये खौफ बहुत कम हुआ है, और अदालतों पे इस तरह के गैर कानूनी और गलत केसेस का बर्डन भी कम हुआ है। तो आप उम्मीद करता हूँ आप लॉ अबाइडिंग रहेंगे, लॉ के पाबंद शहरी बनेंगे और लॉ को लोगों तक पहुँचाएंगे, और इस तरह के खौफ लोगों से दूर करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट अगले लेक्चर के साथ। जज़ाकल्लाह।